इंडियाज अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद। इस बार इसरो ने ये काम किया है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है। और मैं अब वेरी प्राउड ऑफ इंडिया मैटर फैक्ट, क्योंकि मैं जिस तरह भी है, मैं एक साउथ एशियन हूं, मैं खुद मेरी बड़ी मुमासलत है भारत के साथ। वी आर द सेम पीपल। कई लोगों को अच्छा ये नहीं लगता मैं जब कई दफा बात करता हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, वी आर द सेम पीपल। ये बहुत बड़ी बात, अगर दुनिया भर में ये खबर चल रही है इस वक्त। और द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट $210 मिलियन, $210 मिलियन इसकी कॉस्ट है। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इस वक्त 80+% तो उन्होंने। ऑब्वियसली इसके पीछे वो दिमाग है इंडिया के, वो ज़हीन दिमाग है, वो ब्रेन है जो इस वक्त इंडिया को चला रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। दोस्तों, कल तक जो देश भारत को सपेरों का देश कहते थे, आज वो भारत के पास आते हैं अपने स्पेस शटल लॉन्च करवाने के लिए। सोचिए, यूरोपियन कंट्रीज जो अपने आप को दुनिया का सबसे एडवांस कंट्रीज कहती हैं, वो भारत से स्पेस शटल लॉन्च करवा रही हैं और उसके बदले में हज़ारों करोड़ रुपए भी दे रही हैं। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने करवाया था, ये हमारे आर्यभट्ट का कमाल है। दोस्तों देखिए, भारतीय दिमाग कितने ज़हीन और कितने तेज हैं, जिसको हज़ारों सालों से दबा के रखा हुआ था, आज दुनिया उनके पैरों में गिर के उनसे काम करवा के पैसे दे रही है कि हमारा काम कर दो, मिन्नतें कर रही है। ये है देखिए भारत की ताकत। दोस्तों, अब हम जाग चुके हैं, अब हमें रुकना नहीं है, हमें विश्व गुरु बनना है और दुनिया को नीचे लेके आना है। जिन्होंने हमें दबा के रखा था, अब हमारा वक्त आ गया कि उन पर राज करें। हम किसी को दबा के नहीं रखना चाहते दोस्तों, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन अब हमें कोई दबा नहीं सकता। अब हमने दुनिया को ये दिखाना है कि भारत क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है और हिंदुत्व क्या होता है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आज यूरोपियन कंट्री भारत के पास आती है, कमाल कर दिया है, सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडियाज अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद। अब एक और रॉकेट लॉन्च किया गया है, लेकिन ये काम मुख्तलिफ कैसे है और भी यूनिक और अनोखा कैसे है कि इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस यूरोप्स प्रोबा 3 मिशन फॉर सोलर एक्सप्लोरेशन। इस बार इसरो ने ये काम किया है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च हुआ है इसरो से। इसरो ने इसको लॉन्च किया है श्री हरिकोटा सतीश धवन। वही ये जगह है कि जहाँ से आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और सोलर मिशन लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, और ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। व्हाट ए फंटास्टिक जॉब इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी इंडिया, वाओ, ब्रावो। हम इसको कहेंगे कि एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा है, और एक ऐसे कंट्री का उस रीजन से उठकर यहाँ तक पहुँचना। और देखिए आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब किसकी मदद ले रही है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसके साथ मिलकर काम कर रही है? इसरो के साथ। और इसको आप कोई छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात। अगर दुनिया भर में ये खबर चल रही है इस वक्त, और इसमें आप रॉयटर्स से लेकर, रॉयटर्स लिखता है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज सन स्टडिंग प्रोबा 3 मिशन लिफ्ट्स ऑफ ऑन इसरो रॉकेट। देखिए ना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रोबा 3 मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन रॉकेट कहाँ से
उठा है, उससे कौन लेकर गया है? इसरो। और द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट $210 मिलियन, $210 मिलियन इसकी कॉस्ट है। ऑब्वियसली इसके पीछे वो दिमाग हैं इंडिया के, वो जहीन दिमाग हैं, वो ब्रेन है जो इस वक्त इंडिया को चला रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को मुबारकबाद। मैं समझती हूँ कि उनकी पूरी गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी आवाम को, पब्लिक को मुबारकबाद देनी चाहिए। और इसी के साथ जो है जो मैंने ये बात की कि इकोनॉमी से लेकर, आप देखें ना, इकोनॉमी से लेकर और वो स्पेस प्रोग्राम तक को कहाँ पर ले गए हैं कि उनका कोई अब जोड़ नहीं है। एक तरफ जो है वो स्पेस मिशन पहले अपने भेज चुके, अब वो दूसरों के भेज रहे हैं, दूसरों के रॉकेट उठा उठा के वो भेज रहे हैं। अब अंदाजा करें आप कि दूसरे उनसे मदद ले रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूँ और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है, उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए, तो ये कमाल हो गया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना, 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इनके पास तेल आ गया और तेल की इनकम से इन्होंने मौजें की। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको बड़ा चांस दिया था, पाकिस्तान की अपनी स्पेस के लिए एक दफ्तर भी बना था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन वहां इन्होंने सिर्फ कमाल क्या किया कि सारा कुछ छोड़ के वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, क्योंकि इंडिया के पास है। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट किया, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया। दैट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटी इज आर्म्स रेस विथ इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स। हम कहते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा है हमारे पास। तो पाकिस्तान इज इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। आई कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग वन वर्ड एंड रिमेंबर इट, nihilism. It means self-destruction. That's Pakistan's problem. इंडिया वाले लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी अमन की बातें सारा कुछ है, लेकिन आप हमें ना सिखाएं, आप जाके अपने लोगों को सिखाएं। वो तो हमारी गर्दन काटने को तैयार हैं कि जो कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर है, ये है, वो है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। यही कहने के हो कि जी अफगान जिहाद जो है उसमें CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, ये थी, विच इज़ ऑल्सो ट्रू कि इस्लाम को इतना खूनख्वार बनाने में वेस्टर्न पॉलिसीज की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। देखें, इंडिया ने जो ये तैयार किए हैं अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्या ये 2 अपना सालों में या 5 सालों में हुए हैं? ये पूरे 75 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया है। तो अगर ये कोशिश भी करें कि हम भी वो आउटर स्पेस में जाएं, तो पहले तो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बनाए ना। इकोनॉमी तो हमारी चल रही है लोगों की उधार लेके उनसे।